शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है जिसमें अब उनको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने की मनाही होगी। शेयर मार्केट में अब वो पैसे नहीं लगा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि कार्य में लापरवाही के साथ में पैसों की जो मनमानी है वो उसको रोकने के लिए इस तरीके के इंतजामात जो है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं ताकि भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सके और वहीं अधिकारी कर्मचारियों को काम में लंबा समय देने के लिए और व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए उनको व्यवस्थित किया जा सके। इसके पीछे की मंशा यही बताई गई है। हालांकि कर्मचारियों को इस बात से कई कर्मचारियों को आपत्ति भी है, कुछ लोग इस बात को सही भी ठहरा रहे हैं, वहीं इस बात पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर, असुरक्षित ट्रेडिंग को लेकर फिलहाल ये फरमान जारी किया गया है। इसके अलावा जो चाहे वो SIP की बात हो, फिक्स डिपॉजिट की बात हो या अन्य जो सुरक्षित शेयर है उनको लेकर यहाँ पर वो अपने पैसों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे जैसी चीज़ों को लेकर वो जो असुरक्षित माध्यम होते हैं उसका उपयोग फ़िलहाल जो अधिकारी कर्मचारी है वो अपने पैसों को उपयोग इन मामलों को लेकर नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर जो फरमान जारी किया गया है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी, कांग्रेस और कर्मचारी नेताओं की, जरा सुन लीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को अलाउ किया है, लेकिन इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और ऐसी चीजें जिसमें दिन भर केवल खरीदी बिक्री होती है, सारा फोकस वहीं होता है, उसके लिए परमिशन नहीं दी है ताकि उनका जो मेन काम है वो प्रभावित ना हो। क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें जिसका कोई अभी लीगल रूप से धरातल नहीं है, ऐसी चीजों में भी उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए परमिट नहीं किया गया है। बाकी वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, डिबेंचर्स में डील कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे और वो सब स्वतंत्र है कि अपने कमाई को कहाँ पे निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में करना है या शेयर मार्केट में लगाना है या फिर कमोडिटी में लगाना है या प्रतिभूति में लगाना है। तो राज्य सरकार कौन होती है इसमें प्रतिबंध लगाने वाली? राज्य सरकार ने जो यह राजपत्र में प्रकाशित किया है वो गलत है, वो कर्मचारियों के हितों के कुठाराघात है। कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन नौकरी करते हैं अलग विषय है, लेकिन वे स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स है, उनका मूलभूत अधिकार है और किसी भी बालिग व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह कहीं पे भी जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं पे भी अपना निवेश कर सकता है। मैं सिविल सेवा आचरण नियम के हमारे नियम 19 में एक संशोधन दिया, उसके तहत उसमें उन्होंने शेयर है, डिबेंचर्स है, सिक्योरिटीज़ है और आपका जो म्यूचुअल फंड है, जो एक सुरक्षित निवेश कहा जा सकता है अगर बुद्धिमत्ता से हम प्रयोग करते हैं, तो इन सुरक्षित निवेशों को सरकार ने एक प्रकार से मान्यता दी है कि सरकारी कर्मचारी भी अपने विवेक के हिसाब से और अपने संसाधनों के हिसाब से उसमें आप निवेश कर सकते हैं। इससे पहले हमारे आचरण नियमों में शेयर मार्केट में पैसा लगाकर हर कोई ये चाहता है कि उनकी व्यवस्थित जिंदगी के साथ में कुछ अतिरिक्त कमाई हो जाए। हालांकि कर्मचारी और अधिकारियों पर इस पर लगाम लगाने की कवायद इसलिए भी की गई है ताकि वो दिन भर ऑफिसों में बैठकर शेयर ट्रेडिंग ना कर सके, शेयर मार्केट में पैसे से ज़्यादा कमाई का उनको लालच ना हो, क्योंकि हर तरीके की सुविधाएं उनको दी जा रही है सरकार की तरफ से और जो सुविधाएं उनको मिल रही है वो इसलिए मिल रही है ताकि वो जनता के कार्यों को लेकर, प्रशासनिक कार्यों को लेकर सही तरीके से वो उसको अंजाम दे सके। और इसके पीछे की मंशा भी यही जताई गई है कि कुछ लोगों की अनियमितताओं के कारण इस तरीके का जो फरमान है वो फिलहाल जारी किया गया है। कुछ लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि इस फरमान से सही तरीके से काम तो होंगे ही, साथ ही साथ सुरक्षित निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारी कर्मचारियों को इस बात को लेकर संतुष्टि भी है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात को लेकर आपत्ति भी है कि आखिर उनके पैसे को किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। दिलचस्प मामला है, इस पर लगाम के बाद में अब जो है वो अधिकारी कर्मचारी पैसे खास तौर पर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अब लिमिटेड ही लगा सकेंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।